नमस्कार भाई और बहनों, आईपीआरएस के इस नो योर म्यूजिक मुहिम के तीसरे एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मुहिम के तहत हम लोग पहले दो एपिसोड कर चुके हैं। पहला एपिसोड हमने किया था ऑन फोक म्यूजिक, क्योंकि फोक म्यूजिक से सारे म्यूजिक की शुरुआत होती है। और दूसरा जो एपिसोड था वो हमने किया था क्लासिकल म्यूजिक पे। और इसके बाद आज हम तीसरा एपिसोड करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल होने वाला है। बहुत ही वंडरफुल गेस्ट आई हैव विथ मी। और ये एक कोशिश है ताकि लोग जो ट्रेंडिंग म्यूजिक सुनते हैं, जो औरों का सुना हुआ म्यूजिक सुन के ही उसको कॉपी करते हैं, उसी के ऊपर अपने रील्स बनाते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो सारे लोग अलग म्यूजिक सुने, नया म्यूजिक सुने, अपना म्यूजिक सुने, उसको चुने और ज्यादा इन्फॉर्म्ड होके क्या क्या म्यूजिक रहा है। ये एक कोशिश है आईपीआरएस की, और इसमें डॉल्बी का हमें सपोर्ट मिला है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। तो आज हम तीसरे एपिसोड में, म्यूजिसोड्स के तीसरे एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अनूप जी, हम आपको बचपन से सुनते आए हैं और बहुत सारा आपका म्यूजिक हमने सुना है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वी हैव ग्रोन अप ऑन योर म्यूजिक। लेकिन बहुत सारी नई जनरेशन के लोग हैं, बहुत सारे यंग मेंबर्स हैं आईपीआरएस के और म्यूजिक कम्युनिटी के, जो आपके म्यूजिक को थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन को जानते हैं, जो और लोगों ने उस पर लेके काम किया उसको जानते हैं, मगर शायद आपसे उनकी रूबरू मुलाकात कभी नहीं हो पाई है। तो इस मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप दैट आपका म्यूजिक जैसा शाश्वत है वैसा ही हमेशा चलता रहे। बात करते हैं आज हम डिवोशनल म्यूजिक की, भक्ति संगीत की। तो भक्ति मूवमेंट 400 साल पहले इंडिया के अंदर शुरू हुई और दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे समृद्ध भक्ति लिटरेचर का हम लोगों को आनंद लेने को मिला। और बहुत अच्छी परंपरा रही है। और आप मॉडर्न एज में, मैं तो यही कहूंगा कि शायद सबसे बड़ा नाम है जो भक्ति म्यूजिक को लेके आगे चले हैं, और उसके साथ में आपने बहुत सारा काम किया है। तो पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि जहां तक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सब लोग जानते हैं कि वो इंस्पिरेशन रहा है हर तरह के म्यूजिक के लिए, डिवोशनल म्यूजिक के लिए भी क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहा है। जब हम डिवोशनल म्यूजिक सुनते हैं, ये जब शब्द हम सुनते हैं कि भक्ति संगीत, तो भजन सी सबसे पहले दिमाग में आते हैं। लेकिन इतना डाइवर्स हमारा फोक कल्चर है, इतने अलग अलग तरीके के गाने, इतने अलग अलग तरीके के रीजनल म्यूजिक, आपका क्या संबंध रहा है रीजनल म्यूजिक के साथ में? आप कैसे डिवोशनल म्यूजिक की तरफ बढ़े और कैसे आपने इसी को ज्यादा अपने करीब समझा? जरा इस जर्नी के बारे में बताइए प्लीज। डिवोशनल म्यूजिक जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का एक ब्रांच है, क्योंकि पहले जो जो भी भजन गाए जाते थे वो रागों में ही थे। जितनी भी बंदिशें हैं वो राधा कृष्ण पर ही हैं। किसी बंदिश में पीने पिलाने की बात नहीं होती है। जितनी भी बंद जितनी बंदिशें हैं वो यही है कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और प्रभु तुम हो पालनहार, यही बंदिशें हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं खाने चलो, कोई बंदिश ऐसी है ही नहीं। तो आप तो आप ये कहना चाहते हैं कि डिवोशनल म्यूजिक का क्लासिकल म्यूजिक से ज्यादा रिश्ता है बनिस्बत फोक म्यूजिक के? जबरदस्त रिश्ता है, जबरदस्त रिश्ता है क्लासिकल। हमारे यहाँ जो संत लोग थे वो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। उन्होंने रागों में गाया। जो फोक म्यूजिक गाया गया, उस फोक म्यूजिक में जो चलने वाली उनकी भाषा थी, जो बातें थी, वो उसमें उन्होंने डाली। फोक म्यूजिक में आपको बहुत ज्यादा भजन वाली चीज नहीं मिलेगी, उसमें आपको वहां के कल्चर का मिलेगा। जैसे यूपी में है, यूपी में इस तरह के कल्चर का मिलेगा कि भाभी आई है और बहुरिया ने ये किया जी और जी, वो उसने ये किया, सामाजिक है ना? बातें ज्यादा है उसमें। सामाजिक चीजें उसमें ज्यादा होती है। जी। लेकिन जब डिवोशनल होता है तो डिवोशनल वो क्लासिकल हो जाता है। हम्म। अब देखिए, हमारे यहाँ जितने क्लासिकल सिंगर हुए हैं, फ्रॉम डीवी पलुस्कर साहब टू भीमसेन जोशी जी टू पंडित जसराज, हर एक ने अपना क्लासिकल म्यूजिक का परफॉर्मेंस देने के बाद में एंड में भजन गाया। किसी ने गजल नहीं गाई। कभी सुना होता कि भीमसेन जोशी जी ने बाद में गजल गाई?
मुझे लगता है पंडित कि रसराज मतलब जी ने। मतलब ये वही वाली बात है कि अगर हम लोग मतलब वर्ल्ड कप खेल चुके हैं तो फिर उसके बाद में रणजी ट्रॉफी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता वो कनेक्शन नहीं है, है। कनेक्शन नहीं है कि वो क्लासिकल का कनेक्शन डिवोशनल म्यूजिक से ही है। डिवोशनल म्यूजिक से ही है। तो अच्छा, आप, एक बात और बताऊं कमाल की, जी जी, कि हमारे यहाँ जितने भगवान हुए हैं उसमें मोस्ट ऑफ आवर गॉड्स आर म्यूजिशियंस। हाँ, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजाते हैं। शंकर भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं, गणेश जी पखावज बजा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रहे हैं। जी, तो हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूजिक जो है वो वहां से जुड़ा हुआ है। तो उसका कनेक्शन, तो म्यूजिक का तो सीधा कनेक्शन वही हो गया। तो ये बहुत कमाल की बात आपने बताई। इस पे मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि क्लासिकल म्यूजिक उतना लोगों तक शायद अपने फॉर्म में, जो क्लासिकल फॉर्म में है, उतना शायद आम आदमी तक नहीं पहुंचता। लेकिन डिवोशनल म्यूजिक के रूप में जब क्लासिकल म्यूजिक आता है तो वो आपकी रोज बरोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप रोज सुबह पूजा करते हैं, आप आरती गाते हैं, आप रोज सुबह हनुमान चालीसा आपने भी गाया है। तो इस तरह की चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए डिवोशनल म्यूजिक का या भक्ति संगीत का बहुत बड़ा हिस्सा है कि क्लासिकल रूट्स को लेके और उसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। सही कह रहा हूं मैं सर? क्लासिकल म्यूजिक जो है उसको सीखना परम आवश्यक है म्यूजिशियंस के लिए। तब उसकी, आप जो भी गा रहे हैं उसकी डेप्थ समझ में आएगी। मतलब अपने क्लासिकल म्यूजिक सीखने का ये मतलब नहीं है कि आपको क्लासिकल म्यूजिक गाना है। हम्म, क्लासिकल म्यूजिक सीखने का मतलब है कि आप अपने को एक अच्छा मटेरियल बना रहे हैं, और जब अच्छा मटेरियल बना ले तो आप भजन भी गा लीजिए, गजल भी गा लीजिए, फोक भी गा लीजिए, क्लासिकल भी गा लीजिए, ठुमरी भी गा लीजिए, फिल्मी गीत गा लीजिए, क्योंकि मटेरियल अच्छा है। बिल्कुल। मटेरियल तैयारी गड़बड़ अच्छी, है तो कुछ नहीं गा सकते। बहुत सही, बहुत सही बात की। ये मामला। अब आपने इतनी अच्छी ज्ञान की बात बताई है तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा या आपसे विनती करूंगा कि आपका फेवरेट ऐसा कौन सा भजन है जो जो क्लासिकल से ज्यादा इंस्पायर्ड है, या उससे उसी जमीन से उठ के आ रहा है, वैसा अगर आप हमारे लिए गा दें तो। देखिए किरवानी राग में ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाँ में लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बहुत 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 धन्यवाद अनूप सर, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया भजन, बहुत मजा आया सुन के। मेरा अगला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में तो इतनी सारी विस्तृतता है, इतने सारी अलग अलग तरह के, मतलब इवन डिवोशनल म्यूजिक में अगर आप देखने चाहें तो कितने तरह के डिवोशनल म्यूजिक हैं। सूफी म्यूजिक है, भजन है, स्तोत्र हैं, आरतियां हैं, गुरबानी है, शबद है, आभंग है, इवन क्रिश्चियंस में गॉस्पेल म्यूजिक होता है। तो ये इतने अलग अलग तरह के जो डिवोशनल म्यूजिक रहे हैं, उसमें आपका सबसे फेवरेट हिस्सा या सबसे जो आपको छूता है, या जो आपने वो कौन सा, वो किस प्रदेश का है, किस रीजन का है, और वो कैसे, मतलब क्या ये रीजन है कि आप पहाड़ों में पले बड़े, आप पहाड़ों से आए नैनीताल से, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस है कि जो जिस तरह के भजन या जिस तरह का क्लासिकल आप फॉलो करते हो, और आपकी अर्ली जो शुरुआती दौर का जो आपने जिस तरीके से सीखा, जिनसे सीखा और जिससे आगे बढ़े, वो क्या दौर था, और कौन सा रीजनल म्यूजिक, कौन सा डिवोशनल रीजनल म्यूजिक आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमने शब्द सीखे, वो सब क्लासिकल म्यूजिक में ही सीखा। हमारे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे। वो मुझे सिखाते थे कि जो गाना है क्लासिकल में गाओ। क्लासिकल में गाने का मतलब ये है कि उसकी डेप्थ पता लगेगी, उसका आनंद आएगा। और हम आज तक कुछ भी गाने बनाते हैं तो वो किसी ना किसी राग में बनाते हैं। अब देखिए ये हमने यमन में ये नया भजन बनाया है। जी जी जी, प्लीज जरूर सुनाएं। इसमें इसमें कितनी शिक्षा है ये देखिए। तुलसी की रामायण बोल रामचरित अपनाए। मतलब रामचरित मानस से पढ़ने से नहीं होगा,
अपनाओ, इसको लाइफ में लेके आओ। तुलसी की रामायण बोल, रामचरित अपनाओ, धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तो राग को लेते हुए सुंदर शब्दों का प्रयोग ये लोगों को बहुत भाता है। अरुण सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि आपकी जो शुरुआती दौर की ट्रेनिंग रही, या जो जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि शाम चौरासी घराने से आपकी शुरुआत हुई, और लखनऊ में आपने म्यूजिक पढ़ा और आगे फॉलो किया, तो वो अर्ली इयर्स में, वो जो शुरुआती दौर के उसमें क्या इन्फ्लुएंसेस थे, या किस तरह का म्यूजिक आप सुनते थे? आपसे पहले कौन थे जो जो डिवोशनल म्यूजिक को गाया करते थे? शायद आपके जितने पॉपुलर या आपके जितने फैले हुए ना हो, लेकिन फिर भी आपने उनको सुना होगा, आपने उनका म्यूजिक पसंद किया होगा। वो कौन थे और वो क्या दौर रहा था, उसके बारे में कुछ बताइए। डिवोशनल म्यूजिक हर क्लासिकल सिंगर ने गाया। जी। ओमकार नाथ ठाकुर जी, डीवी पलुस्कर जी, भीमसेन जोशी जी, किशोरी आमोनकर जी, पंडित जसराज जी, राजन साधन मिश्रा जी, किसी का नाम लीजिए, इन्होंने अपनी बंदिश गाने के बाद में भजन गाया। इसका मतलब है कि भजन जो है वो उनके गाने का एक हिस्सा है। जी। उन्होंने गजल गजल क्यों नहीं गाई? हम्म। कनेक्ट नहीं होती वो, हम्म। हम्म। क्योंकि जो बंदिश है उसमें भी राम कृष्ण गा रहे हैं, सीता राधा गा रहे हैं, और जो भजन है उसमें भी गा रहे हैं। तो ये आप सब चीजें मिला के चीज कनेक्ट हो जाती सर, आपने आपने एक ही वाक्य में राम जी का नाम भी लिया और कृष्ण जी का भी नाम लिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो राम और कृष्ण दोनों पे सबसे फेमस भजन है, जग में सुंदर है दो है। नाम, अब देखिए, ये कि दो राग जो है, या जी। ये राग है गुजरी तोड़ी। गुजरी तोड़ी जो राग है, गुजरी तोड़ी। तो तोड़ी में से पंचम निकाल दीजिए तो गुजरी तोड़ी हो जाती। अच्छा। सारे गा मा धा नि धा गा रे, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम, राम राम बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर ही दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम, राम राम बोलो, श्याम श्याम श्याम। वाह वाह, क्या बात है! आपने, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं साक्षात आपको सामने बैठ के सुन रहा हूँ। ये बचपन से अगेन वन ऑफ माय फेवरेट भजन, सबसे वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्पोजिशंस रहा है, और बहुत बहुत शांति और बहुत ही सुकून मिलता है ये सुन के, और आज आपने हमें सुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आगे बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता था कि ये जो भक्ति संगीत का जो जॉनर है, पहले सिर्फ ये भले इंडिया से शुरू हुआ हो, लेकिन इसको सुनने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए, इंडियन डायस्पोरा जो है, जो बाहर लोग रहते हैं, वो भी बहुत सारा डिवोशनल म्यूजिक सुनते हैं। आपको लगता है कि जो यंगर जनरेशन है उसके लिए, अगर हमें डिवोशनल म्यूजिक को पॉपुलराइज करना है या आगे बढ़ाना है, तो क्या इसके फॉर्मेट में कुछ चेंजेस होने चाहिए, या कुछ फ्यूजन होना चाहिए, या ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट्स, या ऐसा क्या किया जा सकता है जो कि जायज हो, जो कि बर्दाश्त के काबिल हो, लेकिन फिर भी इसका, इसकी जो आत्मा है, इसका जो सुर है, वो ना टूटे, मगर फिर भी ये ज्यादा नए बच्चों तक पहुंच सके? इसके लिए क्या किया जा सकता है? आपको क्या लगता है सर? अभी वो जमाना आ गया है, अब म्यूजिक देखी जाती है। बिल्कुल सही। म्यूजिक देखी जाती है। हाँ, आंख खोल के म्यूजिक देखी जाती है। पहले हम लोग एक एल्बम लगा देते थे, एलपी रिकॉर्ड, आंख बंद करके ऐसे बैठ गए और उसको सुन रहे हैं। जी। अब आंख खोल के देखना। जी।
क्योंकि अब जो दिखता है वो बिकता है। जी। पहले था कि जो सुनाई देता है वो दिखता है, अभी जमाना बदल गया है। क्या आपको लगता है इसी कारण से आपके बाद भजन सिंगिंग में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं आया, ऐसा कोई बड़ा कलाकार नहीं हुआ जो यंगर जनरेशन में से इसको आगे लेके जा सके, या जितना आपने जितने नए भजन बनाए या जितने नए कॉम्पोजिशंस किए अपने शोज में या अपने एल्बम्स में, वैसा अब नहीं हो पा रहा है? आपको लगता है उसका उसके पीछे कोई खास कारण है? उसके पीछे मेन कारण ये है कि आज लोगों में पेशेंस नहीं, सीखने का पेशेंस नहीं। एक एक महीना खर्च गाने का पेशेंस नहीं है कि आज कुछ नहीं गाएंगे, इस महीने में सिर्फ खर्च करे आज से। खरज मतलब जिनको नहीं पता है बेस उनके लिए थोड़ा नोट्स, एक्सप्लेन, जो बेस जो जी बेस नीचे के के नोट। सुर होते हैं वो, ऐसा भी कहते हैं कि जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना ही ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल फिर। सही है। सा नी धा पा मा गा गा मा रे रे गा मा पा नी सा गा रे नी पा गा रे गा मा पा नी सा गा मा पा नी सा गा रे नी पा गा रे नी पा मा गा रे। 3 गा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत तो खूबसूरत। अब है ही नहीं, अब लोगों में पेशेंस नहीं। अब और इतना सीखने के लिए ही मतलब इतना वक्त लग जाता है कि फिर कब सीखें, कब बनाएं, और कब आज तो आदमी को अभी के अभी बनाए और अभी के अभी सीधा डिजिटल मीडिया पे डाल देना है, इंस्टाग्राम पे डाल देना है या कहीं पे भी डाल के और उसको तो आप बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ आपके बात से कि जल्दबाजी में डिवोशनल म्यूजिक नहीं बनाया जा सकता। एक्चुअली कोई भी म्यूजिक नहीं हो सकता शॉर्टकट में। सबको नाम चाहिए हाँ कि भाई इंडियन आइडल में आ गए, इसमें आ गए, और ठक 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 करके नाम हो गया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं जी, कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था या उसके पिछले साल कौन था, आपको नहीं पता है। नहीं याद रहता है, बिल्कुल सही तो बात है। क्या ये क्या फायदा। जो जल्दी से मिली हुई प्रसिद्धि होती है जल्दी से चली भी जाती है। तो मैं लोगों को एक बड़ी सरलता से समझा देता हूँ कि शॉर्टकट से नाम होता है और थोड़े महीने में शॉर्ट सर्किट हो जाता बिल्कुल सही बात है। है। तो ये जो हमारे यंग लिस्टनर्स हैं, जो नए यंग बच्चे जो सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एडवाइस है। ध्यान में रखिए कि शॉर्टकट मत लीजिए वरना किसी दिन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मगर फिर भी अनूप सर, आप तो इतने प्रैग्मेटिक रहे हैं, आप तो उस वक्त भी मतलब जितने एवेन्यूज हो सकते थे उनको एक्सप्लोर भी आपने किया, बहुत सारे मतलब मुझे लगता है हजारों शोज आपने किए होंगे। लेकिन अब जो नए मीडियम्स आ रहे हैं, अब जो नए तरीके का, अभी डिजिटल स्पेस हो गया है, स्पॉटिफाई हो गया है, साउंड क्लाउड हो गया है, ये सब हो गया है, अगर कोई अपना कंटेंट इसमें, या तो आप कैसे क्या आप इन सब प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं? क्या आपके गाने अवेलेबल हैं? क्या आप डिजिटल स्पेस में भी काम कर रहे हैं, या नया म्यूजिक आप जो आगे का सोच रहे हैं वो किस तरीके से आपका प्लान है, कैसे आप लेके आएंगे लोगों के सामने? मेरे जो गाने हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल हैं, क्योंकि म्यूजिक कंपनीज उसमें फीड करती हैं, लोग उसको सुनते हैं। कल ही मैं देख रहा था मैया मोरी मैनी माखन खायो जो हमारा है, जी। वो कुछ 5-6 कंपनीज ने रिकॉर्ड किया है, 5-6 कंपनीज है। लेकिन एक कंपनी रेड रिबन जो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, उसका था 20 मिलियन वाह। उस कंपनी का। तो फिर टी सीरीज का कितना होगा, यूनिवर्सल का कितना होगा। तो क्योंकि ये जो म्यूजिक है ना, डिवोशनल म्यूजिक, इसको मैं कहता हूँ कंपलसरी म्यूजिक। अच्छा। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक सब्जेक्ट होता था ना कंपलसरी, हाँ बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। हाँ। एक सब्जेक्ट कंपलसरी, कंपलसरी सब्जेक्ट डिवोशनल म्यूजिक है। वाह। क्योंकि सुबह हम उठते हैं तो क्या सुनते हैं, किसी का डिवोशनल म्यूजिक ही सुनते हैं। तो वो जीवन का हिस्सा है। सुबह किसी ने माइकल जैक्सन का सीडी लगाया होगा क्या सुनने? सुबह सुबह उठते ही आज टॉम फोर्ड का ट्रैप म्यूजिक सुनते कभी सुना होगा किसने? नहीं होता है वैसा। नहीं होता है। सुबह उठ के तो हमें वही चाहिए जो दिल को सुकून दे, जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रीइंफोर्स करे, हम तो आगे चलें तो अपना दिन अच्छे से शुरुआत करें, शुभ शुरुआत करें दिन की, और वो मैंने इसका डिवोशनल नाम म्यूजिक दिया नहीं है, इसका नाम दिया है कंपलसरी म्यूजिक।
कंपलसरी म्यूजिक। अगेन जो हमारे भाई सुन रहे हैं म्यूजिक बनाने के, उसमें याद रख लीजिए कंपलसरी म्यूजिक है, डिवोशनल म्यूजिक आपको करना ही चाहिए और इससे ही शुरुआत कीजिए और बाकी चीजें बाद में करते जाइए, ऐसा अनूप जी का मानना। बहुत खूबसूरत बात, बहुत। सर आपने बात करते करते आपने जिसका जिक्र किया है वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, वो भी मैं सुनना चाहूंगा आपसे। लालच हो रही है मुझे, प्लीज सुना दीजिए। सुनिए सुनिए। मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, घोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो, चार प्रहर बंशी बट भटक्यो सांझ परे घर आयु, मैया मोरी मैं कब माखन खाऊं। अब इसमें भोर जो है वो राग भैरव है, सांझ जो है वो यमन कल्याण है। देखिए, अच्छा, ये दो रागों का सम्मिश्रण है इसमें। भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहि पठा। भोर हो गई, वाह। अब सांझ, चार पहर बंशी बट भटक्यो सांझ पर घर आयु। वाह, तो भजन और शास्त्रीय संगीत एक है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं मतलब इस वक्त मैं और कुछ सुनना ही नहीं चाहता, मैं बस आप गाते रहे और मैं सुनता रहूं, मेरा मन वो कर रहा है। लेकिन मेरा काम है, मुझे ये नौकरी दी गई है कि मुझे आपसे सवाल करने, तो सवाल भी करने पड़ेंगे मगर। और मैंने एक बार लाइव में आपको देखा था, मैं बहुत छोटा था तब अनूप सर, तब आपने बताया था कि ये मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भी है और कृष्ण वहां सच भी बोल रहे कि मैंने ही माखन खायो। हाँ, वो तो ये बात भी है, शुरू से ही झूठ नहीं बोल रहे हैं। शुरू से झूठ नहीं बोल रहे। एंड में बता देते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अब इसमें एक नई चीज आपको सुनाता हूँ। जी जी जी। जब माँ ने मान लिया तुमने माखन नहीं खाया, तो माँ पूछती है कन्हैया से, एक बात बताओ, अपने घर में तो सब कुछ है, दूध दही मिठाई मेवे, तो हमेशा माखन क्यों चुराते? अच्छा। किसी ने मिठाई चुराते तो पकड़ा नहीं, मेवे चुराते नहीं पकड़ा, जब पकड़े गए माखन चुराते नाम पड़ गया माखन चोर। तो ये मामला क्या है? तो माखन इतना प्रिय क्यों है? अब कन्हैया बता रहे हैं उनको माखन इतना प्रिय क्यों। सुनिए जी। अब ये सब रिसर्च होती है कि नया नया क्या कर सकते हैं इसमें कि लोग उससे द्रवित हों, लोगों को उसमें आनंद आए। माखन में कन्हैया बता रहे, माखन में माँ शब्द समाहित, माखन में माँ शब्द समाहित, इसीलिए मोहे भाए, जब जब लगे ये मेरे होठों से तेरी याद दिलाए, मैया मेरी तेरी याद दिलाए, सुन मैया मोरी इसीलिए माखन भायो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बात मैंने नोटिस की अभी आपसे बात करते करते अनूप जी, मैंने पहले भी नोटिस की थी लेकिन मुझे शायद दिमाग से निकल गई थी, लेकिन हमारे जो डिवोशनल म्यूजिक है उसमें कितनी ज्यादा स्टोरी टेलिंग है, उसमें कितना ज्यादा वर्णन है, उसमें कितना ज्यादा भाव है, रस है। ये चीजें जो सिर्फ सिर्फ पांव को थिरकाने वाली बात नहीं है, ये मन को द्रवित करने वाली बात है।
और एक तरीके से एक स्टोरी टेलिंग हर एक भजन में, हर एक गाने में होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है हर क्रिएटर के लिए। जो आज यंग क्रिएटर्स है, अगर आप एक रील भी बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप कोशिश करते हैं कि आप वो 15-20-30 सेकंड के अंदर एक कहानी कह सकें, आप कह सकें कि कुछ हुआ फिर कुछ हुआ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट, उसमें ड्रामा आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जरा आप डिवोशनल म्यूजिक को सुनिए और देखिए उसमें कितना स्टोरी टेलिंग है और कितना अच्छा, कितने बढ़िया तरीके से स्टोरी टेलिंग उसमें किया जाता है। तो ये आज आपसे हमको सीखने को मिला, बहुत बहुत मजे मजे की बात हुई है। मैं आपसे आगे ये भी पूछना चाहता था कि सिर्फ डिवोशनल म्यूजिक जो है वो एज ग्रुप से रेस्ट्रिक्टेड क्यों है? मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक सर्टेन उम्र के बाद ये म्यूजिक सुना जाना चाहिए, या सर्टेन म्यूजिक के लोग, सर्टेन उम्र के लोग सुनते हैं, बड़े लोग सुनते हैं, बूढ़े लोग सुनते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यंगस्टर्स भी इस म्यूजिक, म्यूजिक तो म्यूजिक है, स्टोरी टेलिंग तो स्टोरी टेलिंग है, उसका मजा तो यंगस्टर्स भी ले सकते हैं। तो ये जॉनर को हम यंगस्टर्स तक अवेलेबल क्यों नहीं करा पाए, या क्या होना चाहिए उसके लिए? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि यंगस्टर्स सुनते हैं ये म्यूजिक या नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो क्या उनका, उसको कैसे मेन स्ट्रीम में ब्रेक करके लिया जा सकता है? इस म्यूजिक को आप बूढ़ा कर देंगे तो फिर यंग लोग क्यों सुनेंगे? इस हाँ म्यूजिक को जी, जरा जवानी दे के सुनाइए। ऐसी लागी लगन जो है 40 साल से लोग सुन रहे हैं। जी, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इसमें जवानी है, इसमें उमंग है, इसमें आनंद है, इसका ट्यून ऐसी है, इसके शब्द ऐसे हैं। मैया मोरी मैनी भंगन खायो, क्यों सुन रहे हैं इतने सालों से? जग में सुंदर है तो नाम क्यों सुन रहे हैं? उसका कारण ये है कि इनको यंग स्टाइल में सुनाया गया। अगर आप इसको बड़ा ख्याल बना के सुनाएंगे, कैसे लोग सुनेंगे? तो जो चीज क्लासिकल म्यूजिक पे एक हद पे आके अटक जाती है, या जो एक एज ग्रुप पे आके अटक जाती है, वो बाउंड्री शायद डिवोशनल म्यूजिक क्रॉस कर सके। ये आप कहना चाहते हैं कि डिवोशनल म्यूजिक जो है वो सब एज के लोग सुन सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसको लाइट कर दो। जो मैंने किया है, लाइट करने से लोग सुनने लगे। स्कूल कॉलेजेस में लोग गाते हैं ना। हाँ, अब जितने रियलिटी शोज हैं उसमें भी तो भजन गाते हैं सब। और जब हम गति की बात करते हैं, या जो जो म्यूजिक जो फास्ट चलने वाला म्यूजिक होता है या इस तरह का होता है, तो ऐसा नहीं है कि भजन में उस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है। एक शर्मा बंधु का भजन था जो आपने भी गाया है सर, सूरज की गर्मी से। जी हाँ, तो वो कितना पेसी है वो, कितना अगर आप, अगर आपको याद हो, अगर थोड़ा सुना देंगे तो मैं उस बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो अगर इस गाए जाएंगे लोग सुनेंगे। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि बहुत, मतलब जो एनर्जी होती है, ऐसा नहीं है कि वो डिवोशनल म्यूजिक में एनर्जी नहीं होती है। इस गाने में कितनी एनर्जी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर है। जैसा कि आपने कहा, ये हर एक के लिए, हर एक उम्र के लिए है और सबको सुनना चाहिए। मैं बस वैसे तो हम आपको सुनते ही रहेंगे, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। और वो सवाल ये है कि आप इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं? आप अपने बाद या अपने आगे के काम को, अगले अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, किस तरह का म्यूजिक हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या इस क्षेत्र में, डिवोशनल म्यूजिक के क्षेत्र में, क्योंकि बीच में बहुत अजीब तरह का काम भी डिवोशनल म्यूजिक में हुआ है, फिल्मी गाने लेके, और फिर उसको मैं आपको एक बताता हूं। जैसे मैं चिंतपूर्णी गया था और वहां पे चल रहा था एक गाना जो फिल्म गाना लेके, और फिर उसको, मतलब उन्होंने उसको माता जी के जगराते टाइप लिरिक्स डाल के और फिर उसको फिट कर दिया था। जाने दो मुझे जाना है, माता शेरा वाली को मनाना है, ऐसे करके करते हैं ना जो फिल्मी गाने होते हैं उसको।
आपका उसके प्रति क्या, क्योंकि आई डोंट थिंक आपने कभी उस तरह का काम किया, आपने कभी भी इस तरह का जो एक स्टूप डाउन होता है, आई एम श्योर आपको ऑफर्स आई होंगे, आई एम श्योर आपको लोगों ने कहा होगा कि अनुज जी ऐसा कुछ बना दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए, मगर आपको कभी उसकी लालच नहीं हुई कि ये ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, मैं ऐसा कुछ काम करूं? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और देखिए, एक गाना सुन रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे, मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे। तो मैंने कहा इसमें तो माधुरी दीक्षित की याद आती है, भगवान की तो याद नहीं आती। मंदिर के पीछे क्या है? अरे मंदिर के पीछे तो माधुरी दीक्षित की याद आती है। बिल्कुल, जब भगवान को याद कर रहे हो तो भगवान को याद करना चाहिए, फिर और किसी को याद नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। और उसका आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है सर, वो आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि नहीं, इससे भगवान का नाम पॉपुलर हो रहा है, इससे अगर इससे देवी माँ का नाम 4 लोग ले रहे हैं तो भाई तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मगर आप उस बात से आप अग्री करते हैं, नहीं करते हैं? नहीं, प्योरिटी रखनी पड़ेगी। अगर कलाकार को दूर तक काम करना है, अगर किसी कलाकार को, अब मुझे 50 साल हो गए काम करते हुए, तो अगर इतना टाइम किसी को काम करना है तो प्योरिटी रखो। जी कितने सिंगर आए गए इस 50 साल में, हम देखिए, जी आए गए निकल गए, लेकिन मैं अभी भी रिकॉर्ड, सारी म्यूजिक कंपनी आज भी मुझे रिकॉर्ड करना चाहती है। अभी मैंने पिछले हफ्ते 48 म्यूजिक वीडियोस बनाए टिप्स के लिए। 48? 4 दिन के अंदर, 4 ही दिन में? और 100 और बनाने उनको भी। वाह! अब देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो यंग म्यूजिशियंस है और जो यंग आर्टिस्ट है, वो दिन में एक रील बना लेते हैं और बहुत ज्यादा मतलब खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमने एक रील बना लिया आज। लेकिन आप देखिए, 48 पूरे के पूरे भजन बना, 48 पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन, 48 वीडियोस के साथ में बनाना विद इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इट्स आउटस्टैंडिंग सर। तो फिर आपसे यंग तो कोई है ही नहीं। आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा म्यूजिक बिकता है वो डिवोशनल म्यूजिक बिकता है। हमारे इंडिया में 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है जी, वो भजन ही सुनती है। जी, तो क्या हुआ, मैक्सिमम सेल। करेक्ट। तो मैक्सिमम जो अप्रोच है, मैक्सिमम रीच है, वो डिवोशनल म्यूजिक का हुआ इस हिसाब से। वही तो उसको, जी जी सर, आपने प्योरिटी की बात की, तो मुझे जो जिस भजन में सबसे ज्यादा प्योर इमोशन लगता है, एक भक्त का और एक भगवान का जो रिश्ता है, उसकी जो प्योरिटी, वो भी आपने गाया, बहुत ही अच्छा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो हम बचपन में स्कूल में हिंदी की किताब में पढ़ा, टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे, पोयम, वो भी आपने गाई है। अगर आप वो भी सुना दें 2 लाइन तो बहुत मजा आ जाएगा। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समान, जाकी अंग अंग बास समान। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब इसको कैसे गाया जाए कि तुम स्वामी हो और हम दास? जी जी, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी, तुम स्वामी हम दासा, हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति कर रहे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम। तो इस तरह से गाया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। भक्त रैदास का बहुत ही खूबसूरत भजन, प्रभु जी तुम चंदन। मैं यही कहूंगा अनूप सर, आप चंदन है और हम पानी है।
और आज इस गोष्ठी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल। जी, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर चाहूंगा कि हम ये जो डिवोशनल म्यूजिक की हमारी सीरीज है, ये आपसे शुरुआत हुई है इसकी, हम इस पे और भी एपिसोड्स करेंगे, और भी, क्योंकि डिवोशनल म्यूजिक इतना फैला हुआ, इतना विस्तृत है कि एक एपिसोड में ये बात खत्म नहीं हो सकती। तो हम आगे भी जरूर बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आखिरी चीज, बस वही सवाल का आप जवाब भी दे दें और फिर बाय बाय भी कर दें। बस यही है कि आपको फ्यूचर क्या लगता है इस जॉनर का, इस पर्टिकुलर जॉनर का क्या फ्यूचर लगता है आपको, और कैसे जो इस जॉनर में आना चाहते हैं यंग बच्चे या यंग आर्टिस्ट, वो कैसे इसको परस्यू करें, कैसे शुरुआत करें, कहां से राम का र कहां से शुरू करें? फैंटास्टिक फ्यूचर है, और जो हमारे सिंगर्स हैं वो इसको सीखें। ये ज्ञान वाला संगीत, ये रैप नहीं है, ये ज्ञान वाला संगीत। इसमें आपको रागें सीखनी पड़ेगी, शास्त्रीय संगीत में रियाज करना पड़ेगा। वो सब करके आप आइए और इस क्षेत्र में मेरी तरह 40-50 साल काम करिए। अभी चल रहा है, इतने साल होने के बाद भी उतना ही काम हो रहा है जितना पहले साल में हो रहा था। ये तभी संभव है जब आप इसकी गहराई का अध्ययन करके आइए। शॉर्टकट में मत जाइए, शॉर्ट सर्किट इंतजार कर रहा है बाहर। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। और आज जैसा कि हमने अनूप सर के साथ में बहुत ही कमाल बातचीत की, डिवोशनल म्यूजिक क्या है इस बारे में हमें इतना ज्यादा, पहले ही एपिसोड में इतनी ज्यादा बातें, और कितना कूल, कितना मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कुछ चीजों का हमें जानने को मिला। कैसे एक म्यूजिशियन इस जॉनर को लेके आगे बढ़ सकता है, आज के दौर में, आज के टाइम में कैसे काम कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जैसा अनूप जी ने कहा, बिल्कुल सच बात है, हमारे देश में, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर, जो रिलीजियस या जो डिवोशनल म्यूजिक है, मैं उसको पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है उसका एक तरीके से पुनरुद्भाव हो रहा है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल अब वापस होने लगे हैं, होना चाहते हैं, क्योंकि जितना पाप बढ़ेगा, जितने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, उतना ही इंसान को सुकून की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसा जॉनर है म्यूजिक का जो कि निरंतर बढ़ने ही वाला है और बढ़ता ही रहेगा, और इसमें करियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। तो आप ये जो आज के लेसन हमने सीखे अनूप सर से, वो याद रखें, शॉर्टकट की कोशिश ना करें, क्लासिकल म्यूजिक को थोड़ा बेस बनाएं, उसको थोड़ा सीखें, उसको समझें, और जल्दबाजी में ना क्रिएट करें म्यूजिक। वक्त लें, टाइम दें, और टाइम के साथ सीख के उसको आगे बढ़ें। तो जरूर इस डिवोशनल म्यूजिक की, आप अगर रैप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या दूसरे टाइप का म्यूजिक कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा करियर हो सकता है 5 साल 10 साल। लेकिन अगर डिवोशनल म्यूजिक आपने फॉलो किया, 40-50 साल तक आपका करियर हो सकता है, और बहुत ही उम्दा करियर हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने का। IPRS और डॉल्बी की तरफ से मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और एक बार फिर मैं IPRS का शुक्रगुजार हूं और डॉल्बी का शुक्रगुजार हूं, ये मंच क्रिएट करने के लिए, ताकि यहां से नए म्यूजिशियंस, नए आर्टिस्ट सीख सकें पुराने आर्टिस्टों के गुर, उनकी ट्रिक्स, उनकी ट्रेड। और ये एक ब्रिज है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नो योर म्यूजिक। इसके अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार।